वो गलत ही हुआ। गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। बस हमें सिर्फ घर जाना है, तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। हम लीवर ट्रांसप्लांट कराए हुए इलाज के लिए आया था। फिर रात ये पैगाम मिला, इधर आ गया। क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर सके। 4 बच्चे हैं मेरे छोटे, उनका वीजा नहीं दिया तो मैं अकेले आई थी अपनी माँ से मिलने, बहन से मिलने 15 दिन के लिए। लेकिन मुझे 6 दिन बाद जाना पड़ रहा है। पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान में। तो आज जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे। शादी में आए थे, आज भांजी की शादी है। 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले। अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब थी? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं साथ जिनकी शादी थी? वे कैसे, आधे भाई आए आधे आए नहीं। इतनी परेशानी गुजर। श्रीनगर में हुआ, वो क्या समझते हैं आप? वो गलत ही हुआ। गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए। मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकला। तो इस वजह से परिवार बट गए। और क्या, बटी गए, बिरहानी है। और क्या है, जो हमारे बड़े नहीं है वो गलत फैसले लेते हैं, तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए। दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। तो सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार यही है, भाई सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो ये परेशान है ना। जो किया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ, उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हाँ, हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? हाँ, मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। जहाँ तक भी न्यूज जा रही है, ये कौन सा है कि शादीशुदा औरत अपने घर जा रही है। सारा वीजा मेरा लिया हुआ है, मेरे पास सबूत है। मेरा हस्बैंड का नाम मेरे पासपोर्ट में ऐड है, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बेटी मुझे इधर ले दो, मैं नहीं जाऊंगी उधर। मेरी बेटी उधर है, मेरी बेटी इधर ले दो। मेरी बेटी 1.5 साल की है, मैं उधर छोड़ के आई हूँ। अभी सिर्फ 2 महीने हुए मुझे आई को। मेरी बेटी मुझे इधर ले दो, मैं नहीं जाऊंगी उधर। 3 साल हो गए मुझे। 1.5 साल की मेरी बेटी है कि माँ के बिना बच्चा रह सकता है। मैं फिर भी 2 महीने सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप को भी मुझे मेरी जरूरत थी। मैं सिर्फ अकेली बैठी हूँ अपने माँ बाप की। मैं सिर्फ 2 महीने अपने माँ बाप के लिए आई थी, उसको अपनी दादी के पास छोड़ के। अभी मेरी बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। मेरी बेटी को इधर ले दे, मैं चली जाऊंगी वापस। मेरी बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। क्यों सरकार को खुद नहीं दिख रहा? उसको माँ बेटी का अलग करना ज्यादा जरूरी है, उनको नहीं कुछ भी नजर आ रहा है।
तो आपकी शादी शादी कराची में हुई है। वहाँ पे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे छोटे। उनका वीजा नहीं दिया तो मैं अकेली आई थी अपनी माँ से मिलने, बहन से मिलने 15 दिन के लिए। लेकिन मुझे 6-8 दिन बाद जाना पड़ रहा है कि ये हादसा जो इस वजह से मुझे जल्दी से अपनी पैकिंग करके रात में निकलना पड़ा है। अभी सुबह मुझे कल ही हमें पता चला है। अभी सुबह में एक दिन का मोहलत दी, तो कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत देनी चाहिए थी लोग को। बच्चे पढ़ते हैं आपके वहाँ? जी वहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन वगैरह सब जगह जाते हैं, मदरसे। आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ? नहीं, नेशनलिटी वहाँ की नहीं मिली अभी मुझे। यहीं की इसी से वीजा लेती हूँ, यहीं से अम्बेसी से। मेरे पर तो 45 दिन का वीजा था। मुझे आज ही के दिन में आई थी। 1 हफ्ते में मुझे जाना पड़ रहा है। 6 दिन रही हूँ मैं इस हादसे की वजह से। बस बहुत जल्दी भागे हम लोग। बस 15 साल के बाद आई हूँ मैं। 15 साल के बाद और 6 दिन में जाएंगे। अब यहाँ मेरे दोनों बहन हैं और बच्चे, मेरी बेटी सब है यहाँ पर। मैं इंडियन पासपोर्ट हूँ। मेरे बच्चे जो आपको बताया था सुबह, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। बच्चों का पासपोर्ट कौन सा है? पाकिस्तानी। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं दोनों। तो कितनी एज इनकी? ये 7 साल का है और वो 4 साल का है। ये वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे? जी। तो आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? मेरा इंडियन पासपोर्ट है, मेरे बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो आपने रिक्वेस्ट की उनसे? मैंने रिक्वेस्ट की और मेरे फादर ने भी रिक्वेस्ट की। सब डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, मैरिज सर्टिफिकेट्स, हर चीज दिखा दी, बट वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट को हम नहीं जाने देंगे। और इंडियन पासपोर्ट को नहीं जाने देंगे तो मैं बच्चों को लेके मैं मेरे देश कैसे जाऊंगी? मेरी शादी हुई हुई है, मैं 3 साल से आई हूँ, 4 साल से यहाँ पे। क्या कहेंगे सरकार से? हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो गलत कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, बट आम आदमी को ना ऐसे करे कि वो अपने मामला जिंदगी में परेशानियां ले देखे। हम परेशान हो रहे हैं, वो भी तो देखना चाहिए ना कि करने वाले, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। जो कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, जो ऐसे मामलात कर रहे हैं उनको सजा दे। इंसानियत के नाते मासूमों की हत्या करना ये बुरी बात है, पर आम आदमी को इन चीजों के मामले में डालना गलत बात है इंसानियत के नाते, कि वो हम भी करेंगे, दूर ना किया जाए। एक माँ के सिवाय बच्चे रहते नहीं है, रह नहीं पाते, और माँ जैसा कोई नहीं रख सकता, ये तो आपको सबको पता है। तो माँ बाप से दूर ना करें, माँ से दूर ना करें। इनके घर का और इनके बच्चों को माँ के साथ भेजा जाए। मेरा नाम सागर खान है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ और मेरे बच्ची की शादी पाकिस्तान में हो रखी है 10 साल से। और मेरे बच्ची के लड़के 2, एक 7 साल का, एक 4 साल का है, जो ननियाल आए थे अभी। अब उनको वापस रिटर्न के लिए मैंने प्रॉपर वीजा ले रखा है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट है, आरपी है, डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर है। लेकिन यहाँ बॉर्डर के ऊपर एक ही इश्यू है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट कोई नहीं जाएगा। अब माँ के बिना बच्चे कैसे जाएंगे, या बच्चों के बिना माँ कैसे रह पाएगी? इसका सॉल्यूशन भी मैंने पूछा कि आप जो भी हो रास्ता बताओ मेरे को, या कोई करो, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बच्चे भी माँ के बिना नहीं रह सकते और माँ भी बच्चों को छोड़ नहीं सकती। सर, सरकार को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके उनको भेजना चाहिए। सर, कोरोना के अंदर भी काफी चीजें जी धीरे धीरे सारी डेवलप हुई है, कुछ चेंजेज हुए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम भी चेंजेज हुआ है, और कुछ कम टाइम पीरियड के अंदर इतना करना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर दिल्ली जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, हो सकता है तब तक बॉर्डर बंद हो जाए। हम 22 तारीख को आए थे। कितने दिन का वीजा था? वीजा तो मेरा 3 महीने का है। तो किस लिए आए थे आप? हम लीवर ट्रांसप्लांट कराया हुआ इलाज के लिए आया था इसीलिए। तो पहुंचे कब थे? ये 22 तारीख को पहुंचा था। 22 को पहुंचे थे, तो इलाज नहीं करवा पाए? नहीं, कल एक दिन तो तुम दिल्ली तक तो एक दिन लग जाता है आने का। 23 तारीख को उधर पहुंचा था, फिर रात ये पैगाम मिला, इधर आ गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर सके। मेरा नाम अरूदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करें, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुंचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है।
हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं, किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरी बच्चियों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चा पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों के, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाए? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आप अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। इंडियन पासपोर्ट है, ये अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। वो तो आपको पता नहीं, सस्ती शोहरत के लिए तो फिर छोटी छोटी हरकत करनी पड़ती है कि पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, ऐसे किसी के बस में है कोई आगे गला काट देगा? ये कोई मजाक बात है? तो ऐसे बंदों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कानून होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। जो गलत काम करता है उसको गलत नतीजा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या दूसरा कोई भी हो। तो आज आप मतलब ये जो रास्ता बंद हुआ, सरकार को क्या कहेंगे? क्या है ये नहीं होना चाहिए। एक तो वीजे में नरमी होनी चाहिए, और जो बंदा वीजे के जरिए आता है उसको सुकून से रहने दें। जो बंदा गलत कर रहा है उसको फांसी, मौके पे फांसी दे दें। आप समझते कि ऐसी हरकत से परिवार बट गए? पहले भी बटे हुए थे, अब भी बटे। हाँ, मजीद बट गए, रास्ता बंद हो गया। मेरे अपने शहर में कई औरतें ऐसी बैठी हैं जो लड़कियां हिंदुस्तान की हैं आने के लिए, वो हमारे से पूछ रही हैं कि वो रास्ता बताओ, हम जावे इधर अपने घर वालों को मिल के आवे। धर्म के नाम पे लड़ना पहले भी गलत है, नुकसान हुआ है। गलत है जी, गलत है। लोगों को बचाना, आप हिंदू हो, कपड़े उतार के गलत है। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी को आप ऐसे